A great good morning to all of you. Today's our topic is how can we prevent our body from physical and mental illness. Before we start, I would like to share one of my own experience with all of you that expresses that our body can heal itself. Ayurveda's main aim is how can we heal ourselves physically and mentally. As we all know, prevention is better than cure. So, by following Ayurvedic lifestyle, we can prevent ourselves from diseases. Let's start. आज से कुछ 10-12 साल पहले की बात है कि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ फिज़िकल और मेंटली कुछ आने लगे, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। एज़ यू ऑल नो, एक डॉक्टर होते हुए वे डिज़ीज़ को लेके कुछ ओवर कॉन्शियस होते हैं, तो मैं भी सेम ओवर कॉन्शियस थी। तो मैंने अपनी सारे जो बॉडी चेकअप है, इन्वेस्टिगेशंस है, वो करवाई। तो उसमें सब नॉर्मल था, बट थायराइड लेवल जो है उसमें TSH रेज्ड आया। तो फिर वैसे तो मुझे पता था क्या खाली पेट मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर भी मैंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। तो उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट करने को बोला एम्प्टी स्टमक। तो मैंने कहा सर क्या ये सारा टाइम खानी पड़ेगी? तो उन्होंने बोला हाँ, होल लाइफ आपको तो आज से कल से स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने स्टार्ट कर दी जैसे उन्होंने बोला था। तो जब भी मैं वो मेडिसिन लेना शुरू करती थी सुबह खाली पेट, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा नेगेटिव जैसे लगता था कि कुछ नेगेटिव एनर्जी मैं ले रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल फीलिंग गुड नहीं आती थी। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा लेनी तो पड़ेगी। तो फिर ऐसा मैंने 3-4 महीने लिया। थोड़ा मैंने आयुर्वेद पढ़ा डीप से। तो मैंने देखा कि मैं थोड़ा अपना फूड हैबिट्स को चेंज करूँ, कुछ अपनी एक्सरसाइज योगा ऐड करूँ। मैंने ऐसा स्टार्ट कर दिया, थोड़ा खुश रहने की कोशिश और करनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे मुझे अपने चेंजेस बॉडी में आने लगे। तो उसके बाद मैंने एक दिन स्किप करी मेडिसिन, फिर 2 दिन की, फिर मैंने छोड़ ही दी। मैंने कहा मुझे नहीं लेनी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं लेनी। तो उसके बाद 3-4 महीने ऐसे अच्छे बीत रहे थे। मैंने सोचा चलो फिर भी एक रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए। थायराइड मैंने रिपीट करवाया। मुझे तो था कि बड़ा हुआ आएगा, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। बिल्कुल नॉर्मल रेंज, कोई दिक्कत नहीं। और टिल दैट टाइम अप टू दैट टाइम मैं अब कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही थायराइड से रिलेटेड। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर इनिशियल स्टेज पे हम अगर अपनी जो हेल्थ है, जो फूड हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करें, तो अगर हमारी बॉडी में डिजीज़ होने के सेल्स या हैबिट्स हैं, तो उनको हील करने की भी हैबिट हमारी बॉडी में ही है। तो उस दिन के बाद मैंने अपने आप में और अपने फैमिली में और अपने पेशेंट्स में भी यही ट्राई किया तो कि आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपनाया जाए, जिससे कि हमारी हेल्थ हेल्दी और हैप्पी रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट आयुर्वेदा। व्हाट इज़ आयुर्वेदा? स्टार्ट। फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज़ आयुर्वेदा. Ayurveda is a science of life. Ayur means life and Veda means science. Ayurveda is the one of the world's oldest holistic healing system. It developed about 5,000 years ago in India. It is the mother of all healing. Ayurveda theory is based upon the 5 elements. जितने भी वर्ल्ड में लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स. दीज एलिमेंट्स एवरीबॉडी आई थिंक नो, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी. यू कैन से स्पेस, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ.
आकाश वायु जो ये नाम दिए गए हैं उसी टाइम पे आयुर्वेदा में बताया गए थे, और दिस इज़ द संस्कृत में। तो आकाश तो है मीनिंग, बट इट लाइक अ वैक्यूम, जैसे पार्टिकल्स में वैक्यूम, हर जगह जहाँ भी पार्टिकल्स हैं कहीं भी, कहीं ज़्यादा या कम वैक्यूम। और एयर इज़ वायु, वाटर इज़ जल, एंड फायर इज़ अग्नि और हीट, एंड पृथ्वी इज़ अर्थ। इट्स लाइक अ सॉलिड मटेरियल। हर जगह, हर यूनिवर्स में कहीं भी आप देख लो, लिविंग और नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। किसी में कोई महाभूत, इनको महाभूत भी कहते हैं, 5 पंच महाभूत। तो किसी में वायु की अधिकता है, किसी में जल की, किसी में, ये डिपेंड करता है, किसी थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये जो पंच महाभूत है, 5 एलिमेंट्स हैं, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर एंड जो लाइफ है और सोल उसमें आ जाती है, तो एक ह्यूमन बॉडी का जन्म होता है। अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? ओके। तो जब अब ह्यूमन बॉडी बन गई, अब ये फंक्शन कैसे करे? तो ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने के लिए 3 एनर्जीज की ज़रूरत होती है। आयुर्वेदा में इन 3 एनर्जीज को कहते हैं त्रिदोषास। इनका कोई पर्टिकुलर कोई सिंगल वर्ड में इंग्लिश में डिस्क्राइब नहीं किया गया, क्योंकि ये उसको क्लियर नहीं कर सकता। तो इसको संस्कृत कहीं भी लिटरेचर में, पुराने या आगे आने वाले लिटरेचर, मॉडर्न साइंस में अगर हम देखें तो सेम टर्म्स को यूज़ किया गया जो आयुर्वेद में बताई गई थी। संस्कृत नाम है, ये है वात, पित्त एंड कफ। वात इज़ लाइक अ एयर, पित्त इज़ लाइक अ हीट, एंड कफ इज लाइक अ lubricant और लिक्विड मटेरियल इन आवर बॉडी। अब ये त्रिदोषास है क्या, और अगर ये दोषास हमारी बॉडी में बैलेंस्ड है तो हमारी बॉडी हैप्पी एंड हेल्दी है। अगर ये ऑर्डर में है देन वी आर हैप्पी एंड हेल्दी। बट इनका ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो डिजीज़ हो गई बॉडी। ठीक है, कहीं कुछ डिजीज़ वात की एग्रेवेशन से होती है, कुछ पित्त के, कुछ कफ के। अब ये वात, पित्त, कफ है क्या, क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँ। पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक एक्सपीरियंस ही लगा लो, बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, बट एक शेयर करती हूँ कि एक बार पेशेंट आया हमारे यहाँ, लेडी पेशेंट थी, तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब आपके मेरे ना यहाँ पे जॉइंट्स में पेन है। तो उसने यहाँ इधर सब बताया कि जॉइंट्स में पेन है। मैंने उसको देखा, तो उसके बाद मैंने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया मेडिसिन, बट मैंने पल्स एग्जामिनेशन करना चाहा। मैंने उसकी पल्स एग्जामिनेशन, पहले टाइम में आपने देखा होगा कि वैद्य सब पल्स एग्जामिनेशन, जिसको नाड़ी परीक्षा कहते हैं, नाड़ी परीक्षा करते हैं। इट्स लाइक अ स्कैन, USG स्कैन। हमारी जो यहाँ नाड़ी है, ये वात, पित्त और कफ के एग्रेवेशन, इम्बैलेंस को शो करती है, अगर इसकी हमें प्रैक्टिस है तो मैंने उसकी नाड़ी परीक्षा की। उसके बाद मैंने देखा, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पेट में भी कभी कभी दर्द होता है? शी सेड यस। फिर मैंने उसको बोला कि तुम्हें भूख लगती है? कहती बहुत ज़्यादा। और मैंने बोला भी आपको खाने के बाद आधे के घंटे बाद कोई जलन वगैरह महसूस करनी? हाँ जी। फिर मैं खट्टी डकार यस, हेडेक यस, और हाइपरटेंशन यस। जो भी मैं क्वेश्चन कर रही थी उसमें हाँ कर रही थी। मैंने कहा गुस्सा आ रहा है? कहती हाँ जी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने उसको प्रिस्क्रिप्शन को काटा और अगेन आई प्रेस्क्राइब सम अदर मेडिसिन, और उसको बोला 7 डेज़ के लिए ये लेनी है, उसके बाद दिखा के देना। तो मैंने उसको बोला जाते जाते कि ये तुम्हें प्रॉब्लम यहाँ की नहीं है जॉइंट्स पेन की, ये तुम्हारे पेट से प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है। अगर उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे तो अपने आप ये भी ठीक होगा। तो आफ्टर 7 days शी केम एंड सेड आई फील वेरी बेटर नाउ बिफोर। तो दिस इज़ हाउ आई ट्रीटेड पेशेंट। उस पेशेंट में पित्त बढ़ा हुआ था, हीट एनर्जी ज़्यादा थी। तो ऐसे ही अगर हमें पेशेंट का रूट कॉज क्या एग्रावेशन है ये पता लग जाए तो हमें उसका उसी से हम ट्रीट कर दें तो पेशेंट ठीक हो जाए।
तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारी बॉडी में कभी वात, कभी पित्त, कभी कफ एग्रेवेट हो जाता है। तो ये एग्रेवेशन होने का कारण क्या है? इसके कारण है जैसे फूड हैबिट्स में चेंज होना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अधिक गुस्सा आना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, फैमिली में कोई प्रॉब्लम, कोई फिजिकल एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह से कई चीज़ें हैं जो इनके ऊपर इफेक्ट करती हैं। अब वात के क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में? वात अगर हमारी बॉडी में बैलेंस्ड फॉर्म में, तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, मूवमेंट है, वायु का काम है मूवमेंट, तो हमारी बॉडी में ब्रीथिंग हो गया, आई ब्लिंकिंग, ठीक है, बोलना, और जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन होना, ठीक है, मसल और टिश्यू मूवमेंट, पल्सेशन, हार्ट का बीट करना, दीज ऑल मूवमेंट्स रिलेटेड टू वात। और इसका हमारे मेंटली सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर वातिक नेचर होगी पेशेंट की तो वो काफ़ी एनर्जेटिक होगा, अगर नॉर्मल फॉर्म में होगा, बैलेंस्ड में, और वो पॉजिटिव होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, एनर्जेटिक होगी, ठीक है। बट अगर इम्बैलेंस्ड फॉर्म में हो गया ड्यू टू एनी फैक्टर, तो फिर इरेगुलर एपिटाइट, ड्राई स्किन होना, जैसे एयर का ड्राई रखना होता है, फिर ड्राई कफ, कॉन्स्टिपेशन, अर्थराइटिस और पेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर मेंटली फैक्टर हो जाएंगे, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है पित्त। पित्त का क्या फंक्शन है? पित्त इज लाइक अ हीट। हमारी बॉडी में जितना भी डाइजेशन है ड्यू टू पित्त, हीट के अब्जॉर्प्शन है हीट के कारण, ठीक है। हमारी जो ग्लो है ड्यू टू पित्त बॉडी में। फिर जो इतनी भी केमिकल रिएक्शंस है तो वो ड्यू टू पित्त। जैसे कि हमने फूड इनटेक किया, उसके बाद वो रस में, 7 धातुस में वो कन्वर्ट होता है। 7 धातुस आयुर्वेद में बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मीन्स रस लाइक अ प्लाज्मा, फूड प्लाज्मा में कन्वर्ट हुआ, प्लाज्मा से फिर ब्लड में, ब्लड से मसल में, मसल की फॉर्मेशन हुई। इस तरह से हीट एनर्जी ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। मसल से फैट में, फैट से अस्थि, मज्जा, बोन में, बोन से बोन मैरो में, बोन मैरो से फिर शुक्र। जो प्योर मटेरियल है वो उसको शुक्र कहा गया है। फीमेल में रिप्रोडक्टिव टिश्यू अलग है, फीमेल में दैट इज शुक्र, ठीक है। अगर ये इम्बैलेंस्ड हो गया, इम्बैलेंस, तो ये धातुएं भी प्रॉपर नहीं बनेगी, तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, अधिक हीट होने से या कुछ भी ज़्यादा होने से, तो ये सारा इम्बैलेंस्ड हो गया। अब अगर बैलेंस्ड फॉर्म में हीट पित्त है तो पेशेंट, जो नॉर्मल पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस होगा, काफ़ी एम्बिशियस होगा, बहुत पित्त को बड़ा इंटेलिजेंट माना गया। और अगर ये एग्रेवेट हो गया, विशेटेड पित्त हुआ, तो फिर पेशेंट को जो है, जो स्किन है, रेडनेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जलन होनी शुरू हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, और हेपेटाइटिस, डायरिया, डाइसेंट्री ये स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सेसिव एंगर हो जाएगा, डिज़ायर बहुत बढ़ जाएंगी, हेट हो जाएगी, जेलस हो जाएगी। दीज आर द ऑल फैक्टर्स ऑफ डिसीजेज रिलेटेड टू इम्बैलेंस। उसके बाद है कफ। कफ में क्या है कि कफ लाइक अ ग्रीसी मटेरियल, लुब्रिकेंट, जैसे लाइक ग्लू, ओके, ये कंबाइन करती है बॉडी को। तो अगर ये नॉर्मल है तो स्टेबिलिटी है बॉडी में, ठीक है। लुब्रिकेंट जितना भी जॉइंट्स में है ड्यू टू कफ, और मॉइस्चराइजर है स्किन में ड्यू टू कफ, स्लाइवा है आइज़ में, मुंह में, आइज़ में जो है ग्लो, वो ड्यू टू कफ है, लंग्स में है, ठीक है। इस तरह ही अगर ये बैलेंस्ड है तो सब ठीक रहेगा। और अगर हाँ, ये मेंटली लेवल पे लव को बहुत बढ़ाता है, ठीक है, लविंग होगा पर्सन, और शांत होगा, कामनेस, और जल्दी इजीली फॉरगिव कर देता है, ठीक है। बट अगर इम्बैलेंस्ड है तो ओबेसिटी होगी पेशेंट को, और डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक। शेडेड होगा मेंटली लेवल पे
तो इससे क्या है कि अटैचमेंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जो ग्रीडी है बढ़ेगी, तो इस तरह से कफ विशेटेड होके ये डिजीज़ कॉज करेगा। अब डिजीज़ होने का कारण क्या है? कारण यही है कि जब वात, पित्त और कफ when they are in balanced form, the body is perfect and fine. But if they are vitiated, imbalanced हो जाते हैं तो डिजीज़ हो। अब हमें ऐसा क्या हो कि हमारा ये हमेशा वात, पित्त और कफ नॉर्मल ही रहे, तो उसके लिए हम अगर आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को अपनाएं तो काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिल सकती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं आयुर्वेदिक दिनचर्या और आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है क्या? सबको पता ही है, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर सनराइज। ओके, तो 4 से 5:30 के बीच में उठना चाहिए। उसके बाद फेस, आइज़ को वॉश करें, देन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ लुकवार्म वाटर। उसके बाद इवैक्यूएशन के लिए जाएं। देन जो सबसे मेन अब पॉइंट आता है, पहले तो आप बताओ कि हमारे जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ये कहाँ से एंटर करता है? सोचने वाली बात है ना। सबको पता है कि ये हमारे मुंह से एंटर करता है। तो कोई क्या ऐसा कोई टेक्निक हो जिससे ये मुंह में ही किल हो जाए? तो आयुर्वेदा में इसका बताया गया है कि एक मेथड है, अगर उसको हम करें तो हमारे मैक्सिमम बैक्टीरिया मुंह में ही किल हो जाएंगे और एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये है गंडूश। इसका ट्रेंड बहुत कम है यहाँ पर इंडिया में, बट फॉरेन में, वेस्टर्न कल्चर में ये इंक्लूड कर दिया लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में लोगों ने। तो दैट इज़ दे कॉल्ड दैट ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग सुना होगा जरूर सबने। तो ऑयल पुलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आयुर्वेद में गंडूश कहते हैं। इसमें अबाउट 20 ml के करीब ऑयल को मुंह में रखते हैं और मिनिमम 10 to 20 मिनट, तो उसको रोल करते हैं। रोल करने के बाद इसको स्पिट करते हैं, फिर इसके बाद इसको मुंह को रिंस करते हैं विद वार्म वाटर और देन वो टूथ ब्रश करते हैं या दांतों को। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर हमने ये कर लिया तो हमारे मुंह में जितने भी इन्फेक्शन होने, अंदर जाने के चांसेस वो ख़त्म हो गए। दूसरा, हमारे जो मुंह से रिलेटेड मुख रोग हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा। जैसे हमारे गम ब्लीडिंग है या फिर गम लूज़ हो रहे हैं, टीथ जो है लूज़ हो रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं मिल रही, टीथ में कीड़ा लग रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई भी छाले हो गए या कोई भी मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दुर्गंध आना, ये सब ऑयल पीलिंग से ठीक होगा। उसके बाद हमें जो मेन काम क्या करना है, वो वॉक करनी है फॉर मिनिमम 15 मिनट रेगुलर। मोर देन 15 यू कैन डू, और मिनिमम तो करनी है। देन फॉर 15 मिनट्स हमें योगा करना है, ठीक है। देन हमें करना है जो सबसे ज़रूरी है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ओनली फॉर 5 मिनट्स। जब हम मेडिटेशन करेंगे, हमें एक तरह से हमें अभी उस लेवल की मेडिटेशन नहीं करनी कि हम बहुत हाई फाई लेवल की मेडिटेशन, हमें सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश करनी। हमें 2-4 बातें हैं जिससे हमें अपने, ताकि हम मेंटली थ्रू आउट द डे एक्टिव रहें और एक हम कॉन्शियस माइंड में रहें। तो हमें उसमें क्या करना है, मेडिटेशन में हमें सोचना है, पहले तो हमें थैंक्स करना है फॉर दिस लाइफ, फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। Then say, I love myself. I love myself. The more I love myself, the more I love give to others. The more I love myself, the more I love give to others. Each and everything is coming to me easily. Perfect wisdom is in my heart. God is always with me. I am the pure soul. इसके बारे में आपने कंसंट्रेट करना है
और दूसरा एक कंसंट्रेट करना, जो भी आज आपने इम्प्लीमेंट करना, कुछ भी आपने वेट लॉस करना है या कोई भी आपने नया शेड्यूल ऐड करना है, कोई स्टडी स्टार्ट करनी है, कुछ भी करना है, तो उसको भी उसके ऊपर भी आज से मैंने इसके ऊपर वर्क करना है और कॉन्शियसली करना। तो इस तरह से अगर आप 5 मिनट्स अपने ऊपर लगाएंगे, थैंक यू करेंगे यूनिवर्स को, अपने आप को, इस क्रिएटर को, तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन के बाद आपको क्या करना है कि एक अच्छा हेल्दी मील लेना है ब्रेकफास्ट में। देन आपको अपने वर्कआउट जो भी रूटीन है, स्टडी करनी है या आपको अपने काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है, वो आप जाए, आप देना कितना हेल्दी और एनर्जेटिक फील करें। उसके बाद इवनिंग में आपको अप टू 7 PM आपको डिनर ले लेना है। ठीक है, उसके फिर 7 to 10 आपको अपना जो भी वर्क है वो करो। 10 बजे गो टू बेड फॉर स्लीप, और बिफोर स्लीप थिंक अबाउट योर डे एंड जो भी आपने अच्छे एफर्मेशंस है उसके बारे में सोचो और फिर सो जाओ। देन अगेन स्टार्ट। अब ये जो रूटीन है हम एक दिन में नहीं फॉलो कर सकते, तो आपको धीरे धीरे ऐड करना है। एक कभी एक चीज़ ऐड कर ली अपने रूटीन में, हफ्ते 10 दिन बाद दूसरी कर ली, तो धीरे धीरे आप एक दिन में नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे आपको इस पर इम्प्लीमेंट करते जाना है। ठीक है, दिस इज़ अबाउट फिजिकल रूटीन। अब आपको कहाँ कंसंट्रेट करना है, दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि 5 सिंपल स्टेप इंक्लूड इन योर लाइफ फॉर योर मेंटल फिटनेस। ओके, दिस इज फर्स्ट इज से थैंक्स टू द यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स जो है, जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, हैव abundance, air, space, energy, money, everything है abundant, but just you have the power to attract it towards yourself. Okay, तो पहले तो उसको थैंक्स बोलना है। देन आपको अपना लव योर सेल्फ के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि मैं जैसा भी हूँ, मेरी बॉडी जैसी भी है, हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ, एवरीथिंग थिंक अबाउट योर सेल्फ। ये सेल्फिशनेस नहीं है, जस्ट क्योंकि हम अपने आप को हमेशा मैं ऐसा क्यों वैसा क्यों हम सोचते रहते हैं, बट आपने ऐसा नहीं सोचा। जैसा भी आपको जो हमारे गॉड परमात्मा जिसने भी बनाया है परफेक्टली ऑलराइट बनाया है, वो तो हमारे कर्म है जो हम कर रहे हैं, उनमें हमने अब थोड़ा सा स्टाइल में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले आपने थैंक यू करना, और जो आप सोच रहे हो वो मैं कर लूँ। देन थिंक अबाउट ओनली अबाउट पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो। कुछ भी नुकसान हुआ मे बी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही, जो भी सोच रहे हो, कुछ भी हो रहा है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो। ईच एंड एवरी वे ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ओके, उसके बाद डू इट नाउ, हमेशा जो भी हम सोचते हैं उसको अभी करने की कोशिश करो। ये नहीं है हमें कल से स्टार्ट करने के, परसों से या परसों से, ऐसा नहीं, डू इट नाउ। लास्ट है ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, हमेशा हमें अपने प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम पास्ट में रहते हैं और परेशान रहते हैं कि हमसे ये हो गया, वो हो गया, गलतियाँ होगी, आगे से नहीं होंगी, ये हो गया, क्यों किया मैंने, टॉर्चर करते रहते हैं। जो हो गया वो बीत गया। उस टाइम पे जो हमने डिसीज़न लिया था, जैसे सर्कमस्टांसेस थे, सब ठीक था, बट आज हमें बुरा लग रहा है। हमें पास्ट में नहीं रहना, हमें प्रेजेंट में रहना है। पास्ट में रहने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होना, जस्ट हम इमेजिनरी वर्ल्ड में अभी भी रह रहे हैं। बस पास्ट का इतना ही काम है कि हमने जो गलतियाँ की है उसको लर्न करके नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना हो। ओके, और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फ्यूचर में सोचते रहते हैं, फ्यूचर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ना हो जाए, और उसको सोच के घबराते रहते हैं, जबकि वो अभी मूवमेंट आई नहीं है, हम इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो इसलिए हमें फ्यूचर के बारे में, हम फ्यूचर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हम अपना 100% कहाँ पर दें, प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट में रहें, अपना 101% प्रेजेंट पे फोकस करें, जितनी भी हमारी एनर्जी है भूल जाए पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में हम पूरा फोकस करें, तो हमारा क्या ब्राइट होगा, फ्यूचर। हमारे फ्यूचर जो है अपने आप ही ब्राइट होगा अगर हम फुल एनर्जी के साथ प्रेजेंट के ऊपर कॉन्शियस माइंड के साथ वर्क करें। तो हमें हमेशा यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इन 5 टिप्स को अगर हम अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लें तो हम मेंटली
फिटनेस रहेंगे और हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. If you have any query, please feel free to ask me. Thank you. Have a good day. God bless you.